हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसमें एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कराया जा रहा है और यूनिट 4 इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है जो आज हम लोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सराउंडेड बाय द सरफेस x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 प्लस z अपॉन c की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट x अपॉन a को u ले लिया, x अपॉन a की पावर 2/3 को u, y अपॉन b की पावर 2/3 को v, z अपॉन c की पावर 2/3 को w। ठीक है, अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ 3/2 से 3/2 की पावर का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u की पावर 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 3/2 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया कि इस a को इधर ले गए तो x इज इक्वल टू a u की पावर 3/2, सिमिलरली y और z आ गया। इसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो क्या आ गया dx 3/2 यहाँ पे आ जाएगा a से पहले और 3/2 माइनस 1 क्या होता है 1/2, तो 3/2 a u की पावर 1/2 du। सिमिलरली dy और dz भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये अब हम क्या करेंगे, फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट आपको एक चीज बता दें, अगर 3 प्लेन्स हैं आपके पास x प्लेन, y प्लेन, z प्लेन, तो नंबर ऑफ ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टेंट्स होते हैं 8। अगर x, y एंड z प्लेन है तो नंबर ऑफ ऑक्टेंट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट x, y, z तीनों क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर x, y, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है और z किसके इक्वल है, ये तीनों भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अगर ये तीनों भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब u, v और w ये जो है अलग अलग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब एक होता है डिरिचलेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है कि अगर ट्रिपल इंटीग्रल का साइन है, x की पावर कुछ भी लिखा है l की जगह पे -1, y की पावर m की जगह पे कुछ भी लिखा है -1 और z की पावर n की जगह पे कुछ भी पावर लिखी हुई है -1, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। और ये किस कंडीशन में फॉर्मूला यूज करते हैं, जब x, y, z तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिखा, अगर u, v, w हमने ये ले लिया था तो इस इक्वेशन में अगर यहाँ u लिखेंगे, यहाँ v लिखेंगे, यहाँ w लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1 वेयर u is greater than equal to 0, v is greater than equal to 0, w is greater than equal to 0 यहां से। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम को हमने क्या लिखा, 8 ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। देखो 8 हमने क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टेंट कितने होंगे, क्योंकि x, y, z 3 प्लेन है तो 8 ऑक्टेंट होंगे, तो एक ऑक्टेंट 8 ऑक्टेंट होंगे, 8 ऑक्टेंट होंगे। तो 1 ऑक्टेंट के लिए अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पे 8 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पूरे फिगर के लिए निकाल रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब हमने यहाँ पे dx dy dz की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये लिख दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए 2 2 2 8 हुआ, इस 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 3 मल्टीप्लाई होकर 27 आ जाएगा, a b और c 27 a b c। अब आया u की पावर 1/2, v की पावर 1/2 और w की पावर 1/2। 1/2 को हम 3/2 माइनस 1 अगर लिख सकते हैं तब भी हमको 1/2 मिलेगा। आप देखिए 1/2 को हम 3/2 माइनस 1 लिखेंगे 1/2 मिलेगा, तो हमने लिख दिया u की पावर 3/2 माइनस 1, v की पावर 3/2 माइनस 1, w की पावर 3/2 माइनस 1, du dv dw। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को देखिए,
यहां से यहां तक देखिए और इसको देखिए, सेम है। तो अब हमने क्या किया, एल एम एन की जगह पे 3/2 3/2 3/2 है, तो क्या हो गया, गामा 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2 अपॉन में क्या होता है, एल एम एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, तो यहाँ पे +1 हो गया। जब इसको आपने सॉल्व करा नीचे वाले को तो आ गया 11/2। अब आपको गामा के अंदर वैल्यू को सॉल्व करना आना चाहिए, तो हम आपको सिखा देते हैं। अगर 3/2 है गामा के अंदर, तो उसको आप लिखोगे गामा के अंदर 1/2 + 1, मतलब आपको वैल्यू कुछ भी लिखो यहाँ पे +1 करके लिखना है। अगर इस तरीके से आप लिख पा रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2। अब गामा 1/2 की वैल्यू होती है 1/2 रूट के अंदर 5, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे 3/2 3/2 3/2 3 बार है, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू निकाल ली तो मतलब 27 ABC फिर 1/2 रूट पाई इंटू 1/2 रूट पाई इंटू 1/2 रूट पाई। अब हमें किसको सॉल्व करना है, 11/2 को। अब 11/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 9/2 + 1। इसको देखो सॉल्व करके, 9 में 2 एलसीएम लो, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। इसको फिर क्या लिखोगे, 9/2 गामा 9/2, ठीक है। फिर आप 9/2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा, देखो अगर आप 9/2 को सॉल्व करोगे तो हम लिख सकते हैं इसको 7/2 + 1, तो हम इसको लिखेंगे 7/2 गामा 7/2, ठीक है। फिर हम गामा 7/2 को सॉल्व करने अगर चलेंगे तो क्या आएगा, 5/2 + 1, तो हमें मिलेगा 5/2 गामा 5/2, ठीक है। फिर हम 5/2 को अगर सॉल्व करने चलेंगे तो हम लिख सकते हैं 3/2 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 गामा 3/2, ठीक है। क्या आएगा, 3/2 गामा 3/2, इस तरीके से आ गया। तो एक्चुअली हम इस 11/2 को हम क्या लिख सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि क्या लिख सकते हैं। ये तो आपने समझ लिया था, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2, गामा 9/2 था तो गामा 9/2 से वैल्यू ये आ रही है, तो 9/2 फिर गामा 9/2 की जगह क्या हुआ 7/2 फिर गामा 7/2, गामा 7/2 क्या आया 5/2, और फिर गामा 5/2 को सॉल्व करा तो क्या आया 3/2 और गामा 3/2, ठीक है। ऐसे ही हम एक गामा 3/2 की अगर वैल्यू यहाँ पे ना लिखें, सीधे गामा 3/2 लिख दे, ठीक है। अब इस पूरे को आप लिख दो, तो क्या लिखोगे 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा 3/2। अब गामा 3/2 से गामा 3/2 क्या हो गया, कट गया। और देख लीजिए किससे क्या कट रहा है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, रूट पाई क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। रूट पाई पाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, और ये कहाँ जाएगा, अपॉन में। अब ऊपर 2 कितने जाएंगे, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 27 ABC पाई अपॉन में क्या क्या आएगा, क्या बताया था हमने, अच्छा इंटू क्या आएगा, इंटू 16 ना, 16 ऊपर जाएगा ना, 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है हमारा, अब नीचे क्या आ रहा है हमारा, देखिए 9। अब देखिए ये 9 और ये 3 मिलके क्या हो गया 27, ये 7 और ये 5 मिलके क्या हो गया 35, ठीक है। और हाँ
ये 1/2 और ये भी 1/2 है, तो ये नीचे आएगा और क्या बन जाएगा 4। ठीक है, ये बन गया। अब हम पहले देखें आपको दिखाई पड़ रहा है वीडियो में कि नहीं। हाँ, दिखाई पड़ रहा है वीडियो में। इसके बाद देखिए अब हम इसको रब कर रहे हैं, ये रब करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए इस 4 से 16 को काटेंगे, 4 आएगा, 4 5 ABC। इस 27 से 27 को काट देंगे अपॉन 35। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हम लोगों ने क्या निकाला 4 पाई ABC अपॉन 35। क्या निकाला 4 पाई ABC अपॉन 35। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो दिखाई पड़ रहा है सभी को। अब देखिए ये पूछा कितने मार्क्स में जाता है, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा। और ये कैसे किया गया है इसको समझने में आप फोकस करिएगा, जिससे इससे मिलता जुलता रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।